टॉलरेंस। हाँ तो मैं मीटिंग से जा रहा था। मीटिंग तो मेरी भी थी आज दादा। वो बुक्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। लखपत वाली को चार। इतना सारा सामान था, सोचा अकेले कैसे जाऊँ, इसलिए झलक को भी साथ लेके। यहाँ से दादी कहती अच्छा, अरे हम सब यहाँ पे इतने परेशान थे, बताया क्यों कि जनक तुम्हारे साथ। माँ देर हो रही थी, अर्ली चाहिए थी, अगर नहीं पहुंचाता तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता। शुभ जी वहां से कहते हो अनी, तुम लोगों को अनी कहाँ मिला? टॉले वापस अगला सवाल। वो मैं और जनक डिलीवरी लेके वापस आ रहे थे तो अनी की गाड़ी दिखी, हमने लिफ्ट लेकी, आ गए घर पे। अच्छा, बुक से डिलीवर करनी थी तो जनक घर से बैग लेके क्यों गई थी? टॉले बैग वो तुम्हारे घर जाने का प्लान था ना, इसलिए लगेज लेके वो। झूठ। टॉले शॉप। सरजीत फिर से झूठ बोल रहे हैं। टॉले सुबह जी वहां से कहते हैं देखो जनक, चांदी लुक एट हिम। चल बोलता रहना रे तू। देखो जनक ये तमाशा शुरू मत करो, जो है साफ साफ बोलो, तुम बैग लेके क्यों गई थी? और अनी, अनी तुम्हें कब और कहाँ मिला? सब सच जानना है हमें। जो पूछना है बैग से पूछिए। रेडी नरे थोड़ा क्यों थोड़ा बदतमीजी से ना, उसका मूड नहीं। जो है साफ साफ बोलो, अपनी माँ की तरह बातें मत घुमाओ। बैग लेके क्यों गई थी? और अनी तुम्हें कहाँ मिला? सच बताओ, सच जानना है हमें। जो पूछना है प्यार से पूछिए, ऊंची आवाज करके बात करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? जो कहा सुना आपने। वही जो आपने सुना। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। मैं घर में वापस अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ मुझे लाया गया है जोर जबरदस्ती कर कर। मैं तो चली गई थी तेजस के पास हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वहीं बीच में रास्ते में मुझे छोटा और मिले, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। इतनी कोशिश के बाद, इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं कश्मीर नहीं जा पा रही हूँ। किसी को बिना बताए मैं घर से इसलिए गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप सब और खास करके सर जी पे कोई मुसीबत आए। टॉले पुनीता राइट। मुसीबत तो तभी खड़ी हुई। मुसीबत तो उसी दिन खड़ी हो गई थी छना, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था। हो चुका है हर्षी दीदी, जो बीत गया है उसको मैं बदल तो नहीं सकती हूँ। सोचा था कि सर जी मान जाएंगे। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे बस ट्रेन में बिठा दीजिए, और अगर इतने पैसे होते तो मैं खुद ही नहीं चली जाती। दादी कहती बेटा तो हमें कहा, हम में से कोई तुम्हें पैसे भेज देता, तुम्हारे पति के पास भेज देता। दादी आप मुझे यहाँ लेकर नहीं आई थी, सर जी मुझे यहाँ लेकर आए थे, इसलिए इनसे मदद मांग रही। बार बार कह रही थी लेकिन उन्होंने एक बार मेरी नहीं सुनी। टॉले लोग चाल ले। और फिर बस अपनी मर्जी के करते चले गए। मुझे क्या चाहिए इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, और फिर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये चुना। फिर भी सड़क के बीचों बीच पुलिस को इन्वॉल्व करके तमाशा किया गया, मुझे यहाँ पर ले आए। लेकिन नहीं सर जी, अब और झूठ नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। ये आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं आपको आई आपके पास रोते हुए। मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हें ढूंढ के। तुम कहीं मत जाना। हाँ, मैं तुम्हें अपनी सारी गिफ्ट, सारी टॉयज दे दूंगी। प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। अपो चुप रहो। और अनी तुम क्यों चुप हो? तुम कुछ बोलोगे नहीं? हाँ अनी, आज फाइनल कर ही देते हैं। बताओ तुम चाहते क्या हो? क्यों लेकर आए जनक को वापस यहाँ? आप पूरा बाहर आकर कर ही देते हैं। बताओ आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों लेकर आए जनक को वापस यहाँ दोबारा? छोटू ने झलक को बस स्टॉप पर देखा, इस बैग के साथ। ये होटल जा रही थी अपने गांव वालों से मिलने। फिर छोटू ने मुझे फोन किया और सब कुछ बता दिया। मैं जानता था कि झलक यहां नहीं रहना चाहती है, इसीलिए मेरे लिए ये समझना इतना मुश्किल नहीं था कि ये बस स्टॉप पे क्या कर रही थी। बाबा, ये सारी चाल तेजस की थी। वो झलक को कश्मीर वापस ले जाना चाहता था, और मुझे अच्छे से पता है
कि वो वहां ऐसा क्या हाल करता। इसीलिए मैंने झनक को रोका और यही है पूरी कहानी। झनक मैरिड है नहीं, उसका पति है फिक्र करने के लिए। तुम उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? हाँ, अर्शी तुम्हें लगता है कि तेजस झनक को उसके पति के पास रहने देगा? अरे वो इसका इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा करके इसे मार डालेगा। और तुम ऐसी सफाई से ये कैसे कह सकते हो? नहीं, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? हाँ, 2 दिन में तुमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी, ये तक जान गए कि तेजस के मन में क्या चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं तेजस को जानता हूँ उसकी फितरत कैसी है। वरना मैं इसे कश्मीर से भगा के यहाँ अपने घर क्यों लेके आता? शुभू जी कहते हैं और पुलिस का क्या? उन्हें भी मैंने ही बुलाया था। शॉक। अगर पुलिस वहां पे नहीं होते तो तेजस चुपचाप नहीं रहता। तेजस चुप था वहां और मैं झनक को लेके आ गया। देखिए, अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलत किया है, I'm really sorry। लेकिन झनक खतरे में थी और मैं इतना कायल नहीं हूं कि मैं खड़े खड़े चुपचाप तमाशा देखता रहूं। झनक अपनी मर्जी से गई थी, उसे फोर्स नहीं किया गया था। अर्शी, अगर कोई अपनी मर्जी से जानबूझ के आग में कूदना चाहे तो मेरी ड्यूटी है उसे रोकना, ना कि उसे मरते हुए देखना। अरे जब शुभू जी कहते हैं ये कितने दिन और चलेगा अभी? लोग चांदे। देखिए बाबा, जब तक झनक सेफ नहीं हो जाती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है नहीं? ट्रैप। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली तुम्हारा इस लड़की को मदद करना इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। इसका पति है और ये लड़की उसी का हेडेक है। तुम एक काम करो, इसके पति को बुलाओ और उससे बोलो इसे यहाँ से ले जाए। दैट्स इट। नहीं, वो नहीं आएगा। शॉक। क्यों नहीं आएगा वो? झनक पत्नी है ना उसकी, इतना भी नहीं कर सकता इसके लिए? आशी, वो मजबूर है। वो बेचारा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेगा वो? जालिया से कहता है कमाल है भाई। आपकी कमेंट्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं दादा, पूरी सिचुएशन आपको पता नहीं है, तो बेटर यही होगा कि आप कुछ ना करें। तो अनिल, तुम समझाओ ना पूरी सिचुएशन क्या है। इसका पति इसे लेने यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जैसे वो बिल से बाहर आएगा तेजस उसे मार डालेगा और ये लड़की तेजस के पास जाने के लिए तैयार है। ये क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई लॉजिक है? अनी, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम बताओ, मैंने कुछ गलत किया? चल, अब से कुछ नहीं बोलती। टॉले, लुक अवे कर ले, पुल बैक। अर्शी, कम ऑन, आंसर मी। अरे, अगर मैं चुप रहता, जनक को जाने देता, जनक के साथ जो हो रहा था वो होने देता, तो तुम मेरी रेस्पेक्ट करती? तुम मुझे इतना ही प्यार करती? मुझसे गिनने आता तुम्हें? आंसर मी।